तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेहरौली चली जाती हैं। वो मुझे इस घर में खुश नज़र नहीं आती। भैया ने कहा, ऐसा नहीं है अनीता, वो थोड़ी संकोची स्वभाव की है, इसीलिए कम ही बातें करती है। अभी उसे मेहरौली में ज़रूरी काम है, इसीलिए चली गई है। कुछ दिनों बाद लौट आएगी। काजल भाभी के मायके चली जाने के बाद अशोक भैया मेरे पास आए और बोले, अनीता, काजल तो चली गई, जब तक वो अपने मायके में है तब तक कमरा तुम इस्तेमाल करो, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। 1 साल बाद मैं अपने कमरे में आकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अब यह कमरा मेरा नहीं था। मैं कमरे में आई तो देखा कि पूरे कमरे में काजल भाभी का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने सब सामान को इकट्ठा किया और काजल भाभी की अलमारी में रखने लगी। वो कहते हैं ना कि किसी को बर्ताव को ठीक को समझना है तो उसके कीमती सामान पर गौर करो। तो मैंने काजल भाभी की अलमारी को सामान को एकाएक करके चेक करना शुरू कर दिया। तभी मुझे 2016 की वैसे ही एक डायरी मिली जैसे मैं जसवंत के घर से उठा लाई थी। अब मैंने अपने सामान से जसवंत वाली डायरी निकाली और दोनों को बराबर देखने लगी। दोनों डायरीज के कुछ पन्ने गायब थे। काजल वाली डायरीज में लिखा हुआ था, आई लव यू काजल, लेकिन मेरे पति वाली डायरी में उसी जगह पर लिखी हुई थी। लाइनें को पेन से बिगाड़ दिया गया था। मैंने दोनों डायरियों को मंजू भाभी को दिखाया तो वो भी हैरानी में पड़ गई। हम दोनों औरतें काफ़ी हद तक दिमाग लगाती रही, लेकिन हमारे पल्ले कुछ न पड़ा। तो डायरी को फिर से भाभी की अलमारी में रख कर मैं उस डायरी को भूल गई। महिपालपुर में आए हुए मुझे 1 महीना गुजर चुके थे। इसी बीच में जसवंत से कोई बात नहीं की थी। एक दिन मैंने अपनी बड़ी भाभी मंजू के पास बैठे यूं ही बातें कर रही थी कि जसवंत का फ़ोन आ गया। भाभी के कहने पर ही मैंने जसवंत का फ़ोन उठा लिया। जसवंत ने कहा, अनीता, तुम चाहती क्या हो, क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं यह चाहती कि तुम आकर के यहाँ